बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जनवरी है और दिन है जुमेरात का। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अरशद शरीफ साहब के हवाले से जो सो मोटो है उसकी समाअत थी और 28 मिनट की समाअत थी। मैं ज़रा 5 मिनट लेट था, तो पहले 5 मिनट की कार्रवाई जो है वो आबिद अली रईस साहब ने जो ख़बर भेजी है उससे मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद जो मैंने अपने नोट्स लिए मैं उससे आपको बताता हूँ। आज ये भी आपको बता दूँ कि 5 रुकनी बेंच है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब कर रहे हैं और बंदयाल साहब के साथ इसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब हैं, जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब हैं और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं। आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब ने अदालत को बताया कि स्पेशल JIT ने 41 लोगों के बयानात रिकॉर्ड किए हैं। कीनिया जाने के लिए लिखा गया, लेकिन 27 दिसंबर को JIT कीनिया जाना चाह रही थी, लेकिन कीनिया के हुकाम ने बताया कि क्रिसमस की छुट्टियां हैं, इसलिए 15 जनवरी के बाद आएँ। अब 15 जनवरी को JIT जाएगी और 2 हफ्ते वहाँ तहकीकात के सिलसिले में रुकेगी। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने इस्तफसार किया कि क्या कीनिया के हुकाम मुतल्लिका लोगों को पेश करने के लिए तैयार हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने बताया कि जिन अफराद से तहकीकात करनी है उनके नाम बाहिमी कानूनी ताउन के ख़त में लिख दिए गए हैं, जो MLA है उसमें लिख दिए गए हैं। ये ख़त दुबई और कीनिया को लिखे गए हैं। ये ख़त कल लिखे गए हैं जिनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के खतूत ही राब्ते का कानूनी और मौसर तरीका है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया उमर रज़ा बंदयाल साहब ने कि जिन 41 लोगों के बयानात लिए गए हैं वो पाकिस्तानी हैं या किसी का वीडियो लिंक के ज़रिए भी बयान लिया गया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि अरशद शरीफ के ख़ानदान, रिश्तेदारों, दोस्तों और कुछ माहिरीन हुकूमती इदारों के अफसरान के बयानात लिए गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि यहाँ एक तासुर ये था कि कुछ लोग मुल्क से बाहर हैं, उनसे रब्ता किया गया या नहीं। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि उनसे रब्ते की कोशिश की गई है लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसके बाद अदालत के इस्तफसार पर उन्होंने बताया कि JIT को वज़ारत ख़ारिजा की मुकम्मल मदद हासिल है, कीनिया की अथॉरिटीज़ के साथ रब्ते में हैं। जो लोग बाहर हैं उनसे पहले कीनिया जाकर इंक्वायरी होगी। कीनिया में इन लोगों से तहकीकात के बाद इंटरपोल से रब्ता किया जाएगा। अब आ जाएँ आगे इजाज़ुल एहसन साहब के जो रिमार्क्स थे और आगे चल के 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आज हुई। इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि 3 स्टेजेस हैं अरशद शरीफ के मामले पर। एक जो है वो पाकिस्तान का मामला है, उसके बाद दुबई का मामला है, उसके बाद कीनिया का मामला है। जो पाकिस्तान का मामला है उसमें तो यही देखना है कि वो क्या हालात थे कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान से जाना पड़ा। देखना है कि उनके ऊपर FIRs जो हुई उनका क्या मामला था। और जो फ़ेज़ 1 है, फ़ेज़ 1 का तो सब कुछ पाकिस्तान में, वो फ़ेज़ 1 जो है वो मुकम्मल हुआ है या नहीं हुआ, यानी ये वाला मामला कि उनके ऊपर FIRs क्यों हुई, कैसे हुई और क्यों वो पाकिस्तान से जाने पर मजबूर हुए। तो उस पर आमिर रहमान साहब ने बताया कि तकरीबन वो फ़ेज़ जो 1 है वो मुकम्मल हो चुका है पाकिस्तान के हवाले से। मज़हर अली अकबर नकवी साहब ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि मुकम्मल है, क्योंकि अभी तक तो आपने ओपिनियन ही अपनी फॉर्म नहीं की। तो उस पर उन्होंने कहा जी वो तो ज़ाहिर है बिल्कुल अभी तकरीबन मुकम्मल है, मुकम्मल होगा तो हम उसके ऊपर ओपिनियन जो है वो फॉर्म करेंगे। मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि क्या आप टाइम लाइन दे सकते हैं कि कब तक मुकम्मल कर लेंगे। तो उन्होंने कहा जी ये बहुत मुश्किल है कि टाइम लाइन दे दी जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो हमने MLA भेजा है उसमें गवाहों के नाम और वो सारी चीज़ें लिखी हैं। इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि अब ये उन पर मुनहसर है कीनिया पर कि वो कितना ताउन करते हैं। मज़हर अली अकबर नकवी साहब ने पूछा JIT से कि आपने जो 41 लोगों के बयानात रिकॉर्ड किए हैं वो जो ज़ब्त फ़ौजदारी का कानून है उसकी दफ़ा जो 161 है वो 161 के तहत बयानात हैं। अगर वो नहीं है तो फिर तो आपने कुछ भी नहीं किया। तो फिर उन्होंने जो DIG साहब तो उन्होंने बताया कि कलम बंद ज़िमनी किए हैं हमने। तो उन्होंने कहा वो भी तो 161 के ही बयानात हैं। इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, आलमी जो एजेंसीज़ हैं कोई जो इस तरह से इस तहकीकात में मदद कर सकें उनको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। उस पर आमिर रहमान साहब ने कहा कि फ़ॉरेन सेक्रेटरी से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ करना पड़ा तो किया जाएगा और बहरहाल इस मामले को देख रहे हैं अगर मुमकिन हुआ तो। मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि जो आपने MLA भेजा है क्या उसके कोई जवाब आया है। तो उन्होंने कहा जी नहीं अभी तो कल ही वो गया है। तो मज़हर अली अकबर नकवी साहब ने कहा कि ये जो आप अक़वाम मुत्तहिदा वाली बात है वो हमारा आपने इंटरिम ऑर्डर पढ़ा है उसमें लिखा हुआ है। इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि कीनिया को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ये सारा कुछ हो रहा है। तो उन्होंने बताया जी बिल्कुल हमने कीनिया को बात बताई है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है उसके कहने पर ये सारी तहकीकात हो रही हैं। उसके बाद मोहम्मद अली मज़हर साहब ने सवाल किया कि ये MLA जो है वो कल क्यों भेजा गया है, बहुत पहले चला जाना चाहिए था, हमने तो बहुत पहले ही कहा था। तो मज़हर अली अकबर नकवी साहब ने कहा कि हम
इंटेंशनली तहकीकात में मुदाखलत नहीं कर रहे, हम रिस्ट्रेंट शो कर रहे हैं, हम इंटरफेयर कर सकते हैं, हमें पता है कि कैसे करना है और हम करते भी हैं। तो आपको हम इंडिपेंडेंस दे रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी डायरेक्शन पे आपको काम करने पड़े, हम ये चाहते हैं कि आप साफ़ और शफाफ तहकीकात करें। हम इस मामले में बहुत सीरियस हैं। मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि आपने जो एमएलए भेजा है वो कब मटेरियलाइज होगा, तो आपने तो अगर कल लिखा है एमएलए तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि उन्होंने कहा जी आप क्रिसमस के बाद आएँ। उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आप अगर बग़ैर किसी यकीन दहानी के और उनकी कोऑर्डिनेशन के गए तो इससे तो टाइम भी ज़ाया होगा, पैसों का भी ज़ाया होगा, तो इसलिए आप जो है वो सारी तैयारी यहाँ से मुकम्मल करके जाएं। और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि बाहर शायद आपको ज़्यादा टाइम ना मिले, इसलिए आप सारा अपना होमवर्क यहाँ से कम करके जाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि डीआईजी साहब आपको मज़ीद कोई मामला दरकार है, रकम ना मिलने का हमें बताया गया था कि आपकी जो जेआईटी जानी है उनको रकम नहीं मिल रही, लेकिन अब हमें बताया गया कि वो रकम जारी कर दी गई है। फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो जेआईटी के वो थे उनसे पूछा, जो सरबराह थे, कि ये बताएंगे आपने हुकूमत को एमएलए लिखने का कब कहा था, क्योंकि हुकूमत ने तो कल एमएलए भेजा है। तो डीआईजी साहब ने कहा कि जेआईटी बनने के फ़ौरन बाद। चीफ जस्टिस ने कहा, उमर अहमद साहब ने, कि इसका मतलब है कि हुकूमत ने देर की है। एजी साहब आमिर रहमान साहब को मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि एजी साहब हुकूमत की और भी तरजीहात हैं, लेकिन बराए मेहरबानी हुकूमत को कहें कि इस मामले में बर वक्त चीज़ें करें, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स का इशू है और बहुत अंतनाक जो है वो जुर्म हुआ है। इसके बाद जो अरशद शीफ साहब की अहली हैं वो आई, हसन अयूब साहब ने कहा कि वो बात करना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि वो FIR की बजाय की बात नहीं करना चाहती, वो JIT के बारे से बात करना चाहती हैं। तो उसके बाद अरशद शीफ साहब की जो अहली हैं सुमैया साहिबा, उन्होंने कहा कि मेरा कंसर्न ये है कि JIT के 2 मेंबरान जो है वो जो हमारे नामजद मुल्ज़मान हैं उनके सब ऑर्डिनेट हैं, उनके मातहत हैं। मैं ये चाहती हूँ कि इस JIT में AD ख्वाजा, जनरल रिटायर्ड तारिक खान और जनरल रिटायर्ड हारून, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हारून असलम ये शामिल होने चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अहमद साहब ने कहा कि हम रिटायर्ड लोगों को तो शामिल नहीं कर सकते, और AD ख्वाजा जो है वो तो IG लेवल के ऑफिसर हैं, और आपका मुझे मालूम नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, लेकिन इस JIT को काम करने दें। हमें मिसट्रस्ट पे नहीं जाना चाहिए। आपके जो जहन में सवाल होगा उसे हम एड्रेस करेंगे। तो अरशद शीफ साहब की अहलिया ने कहा कि असल में वो क्योंकि सबऑर्डिनेट हैं तो इसलिए मुझे कंसर्न था कि पता नहीं ये उस तरह से तहकीकात करते हैं या नहीं करते जिस तरह से करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा नहीं होता, सबऑर्डिनेट भी बहुत कुछ कर जाते हैं। और एजाजुल हसन साहब ने कहा कि हम JIT को ये नहीं कह रहे कि क्या करें, लेकिन जो वो करेंगे वो हम ज़रूर देखेंगे, हम देख रहे हैं, हमने नज़र रखी हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि आप आकर देखा करें यहाँ पर क्या कार्रवाई हो रही है और क्या हो रहा है। उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हमने इनको ये कहा है कि ये नहीं कि आप बस चक्कर लगाने दुबई और कीनिया जाएँ, आप पूरी तैयारी करके जाएँ। पिछले 2 दिन में जो स्टेप्स लिए गए ये 20 दिन पहले लिए जाने चाहिए थे, लेकिन आइंदा हम इस मामले को देखेंगे। जो अरशद शीफ साहब की अहली हैं उन्होंने कहा कि जो दहशतगर्दी की दफ़ात हैं वो लगनी चाहिए, और कत्ल की जो साजिश है वो भी दफ़ात लगनी चाहिए 109। मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने कहा कि 109 से पहले 107 आता है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने कहा कि देखें जो अभी मटेरियल जब इकट्ठा होगा, अगर मटेरियल सामने आएगा तो ये बाद अज़ां भी ये दफ़ात लग सकती हैं, और ऐसा नहीं है कि अभी नहीं लगेंगी तो फिर कभी नहीं लगेंगी। अगर फिर मटेरियल आता है तो ये इनके ऊपर दफ़ात जो हैं वो लगाई जा सकती हैं, कोई इतना ये मसला नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा, जमाल खान मंदुखिल साहब ने कहा कि यही तो JIT ने देखना है कि वो कौन थे जिन्होंने ये सारा कुछ किया है, इन्होंने साजिश और सारे मामले को देखना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि 41 गवाह जो हैं, हाँ, चीफ जस्टिस ने कहा कि इन्होंने हमें अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दी है, इन्होंने 41 लोगों के बयानात रिकॉर्ड किए हैं और इन्होंने हमें लिख कर दिया है। जो कुछ उन्होंने हमें लिख कर दिया है वो हम डिस्कस नहीं कर रहे, कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत गहरी बातें हैं, तो आप इनको काम करने दें। फिर जब पूछा गया कि JIT कब तक वापस आएगी तो बताया गया कि वो जाएंगे तो 15 दिन रहेंगे, तो अब 15 फरवरी के पहले हफ्ते तक समाअत मुलतवी हो गई है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि कुछ आइटम्स हैं अरशद शीफ साहब के जो अभी तक ट्रेस नहीं हुए, तो आपको MLA में वो लिख के भेजने चाहिए कि वो किसके पास हैं वो चीज़ें, जो कोई ड्राइव और इस तरह की चीज़ें हैं वो वहाँ पुलिस के पास हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी के पास हैं, या खुर्रम और वकार के पास हैं, और उनमें भी बहुत मटेरियल होगा। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ये ना हो कि आप यहाँ से जाएँ तो जिनके आपने इंटरव्यूज़ वहाँ जाकर करने वो मुल्क से बाहर चले जाएँ, तो इसलिए आप सारी कोऑर्डिनेशन करके जाएँ।
और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा JIT को कि गो के हम समाअत फरवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान भी आपको कोई भी सुप्रीम कोर्ट की मामनत मदद दरकार हो तो आप रजू कर सकते हैं। हम इस केस को उससे पहले भी समाअत के लिए मुकर्रर कर देंगे। ये समाअत का हवाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।